नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने ए के पी इंग्लिश गाइड इस चैनल से बंगाल बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक आपके सामने लेकर के आया हूँ। क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक पहला लेसन जो है वो है टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। एक छोटे से कहानी में तीन कहानी है। मनोज दास जी ने इस कहानी को लिखा है, बड़ा ही मजाकिया तौर पे हंसी वाला है। इसमें भोला नाम का एक बच्चा होता है और उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं यानी कि जो दादाजी होते हैं वो बड़ा ही जल्दी किसी बात को भूल जाते हैं और भूल जाने की वजह से क्या क्या मजाकिया इत्तेफाक, क्या क्या मजाकिया घटना इस लेसन में घटता है वो 3-4 पार्ट में आप लोगों को पूरी तरह से देखने को सुनने को मिलेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर करके दिखाऊं। मनोज दास का लिखा हुआ कहानी शुरू हो रहा है। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। भोला का दादी माँ और दादा दोनों ही गांव के अंत में और पश्चिम दिशा में रहते थे। ए लार्ज वोकल ट्री ओवरशैडोड देयर हट। उनकी जो कुटिया थी, झोपड़ी थी, वहाँ पर उनके आंगन में एक बड़ा सा वोकल ट्री था और बड़ा ही छायादार था। इन द वोकल ट्री लिव्ड ए स्मॉल ट्रूप ऑफ द मंकीज। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदरों का एक दल, एक झुंड रहता था। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। भोला और उसके दादा और दादी माँ इस बात पर ध्यान नहीं देते थे। हाँ ठीक है, पेड़ है, बंदर है, रहने दो। वन मूनलाइट नाइट, एक दिन चांदनी रात में, वी वेयर रिटर्निंग फ्रॉम ए फेस्टिवल। हम लोग एक कहीं कोई पर्व था, आयोजन था, अनुष्ठान था, वहाँ से रात के समय में रिटर्न आ रहे थे। द रोड वॉज लॉन्ग एंड फॉगी। रास्ता लंबा था और कुहासा से भरा था। आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार सोल्जर। गांव के चौकीदार के कंधे पर मैं आ रहा था। इसका क्या मतलब है? गांव के चौकीदार के कंधे पर मैं आ रहा था, इसका मतलब है कि राइटर साहब तब यानी कि मनोज दास जी तब बच्चे थे, बहुत बच्चे थे, तभी ना कंधे पर आएंगे। बड़ा आदमी थोड़ी आता है, बड़ा आदमी कंधा पर जाता है, 4-4 आदमी के कंधा पर आता नहीं है। तो ये अपने कंधे, गांव के चौकीदार के कंधे पर उस फंक्शन से, उस आयोजन से रिटर्न आ रहे थे। सडनली भोला ग्रैंडपा लेट आउट ए लाउड वेल। अचानक भोला के दादू चिल्लाते हैं। एवरीवन इन आवर पार्टी वाज सरप्राइज्ड। जो मनोज दास जी हैं, बच्चे थे, कंधे पर थे, उनके साथ जो दल था, अनुष्ठान से वापस घर लौट रहा था, उसमें 7-8 लोग थे, अकेले मनोज दास जी नहीं थे। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दादू ने क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया अचानक। वी हल्टेड, और सभी लोग रुक जाते हैं। इंक्वायरी रिवेल्ड दैट द भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल। जब जांच पड़ताल हुआ, पूछा गया तो पता चला कि भोला के दादू भोला भी छोटा था, भोला को भी अपने साथ ले करके आए थे उस फेस्टिवल में, उस अनुष्ठान में। He had tightly held on to the 2 fingers of the boy. भोला के दादू उस बच्चे को, मतलब भोले का 2 अंगुली मजबूती से पकड़े हुए थे। He did not realize when those fingers slipped out. लेकिन उनको इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि कब उनके हाथों से उस बच्चे की 2 अंगुलियां छूट गई, हाथ से बच्चे का अंगुली छूट गया। भोला ग्रैंडपा वाज कंटिन्यूड एज बिफोर, और फिर पहले के जैसे चिल्लाने लगे, रोने लगे। देन समवन आस्क्ड भोला ग्रैंडपा व्हाट ही वाज सरप्राइज ग्रिपिंग
He remembered his grandson had let out a loud wail. फिर किसी ने पूछा क्या बात है, तो वो बताया कि मेरा बच्चा जो है, मेरा नाती जो है वो खो गया है. My father chose two sharp-eyed men from our party to go back with Bhola grandpa to the festival. मेरे पिताजी ने दो तेज आंख वाले लोगों को उन्होंने चुना. इसका मतलब क्या था कि मनोज दास जी जो थे वो जिसके कंधे पे, गांव के चौकीदार के कंधे पर थे, यानी कि उनके पिता गांव के चौकीदार थे. और दो लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया और बोला कि आप लोग वापस जाइए और बच्चे को ढूंढिए और बच्चे का जो दादू हैं उनको भी साथ में ले जाइए और ढूंढिए कि बच्चा कहाँ है. बच्चा मतलब यहाँ पर भोला. द ग्रैंडसन वाज फाउंड बिफोर लॉन्ग. बहुत दूर नहीं जाना पड़ा, उससे पहले ही बच्चा मिल गया, भोला मिल गया. He had taken a cozy shelter under a cow's belly. देखा गया कि वह एक गाय खड़ी थी और उसके पेट के नीचे, गाय के नीचे जा करके चुपचाप बैठा हुआ था. I remembered another funny incident about Bhola grandpa related by my father. अब यहाँ इस कहानी में 3 कहानी है. पहला कहानी जो है यहाँ पर पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, और मनोज दास जी जो हैं राइटर, वह इस कहानी के दूसरे कहानी को बता रहे हैं हम लोगों से और कह रहे हैं कि मुझे दूसरी कहानी याद आ रही है जो भोला के दादू से रिलेटेड है और वह घटना मेरे पिताजी के साथ भी घटी थी. मतलब राइटर साहब के पिताजी 2 घटना में शामिल थे. पहला वाला घटना जहाँ पर फेस्टिवल से रिटर्न आ रहे थे और दूसरी घटना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ. इट हैड बीन ए रेनी आफ्टरनून. यह बारिश के मौसम था, दोपहर का समय था. भोला ग्रैंडपा विल्ड विथ द एक्साइटमेंट टोल्ड माय फादर एंड हिज फ्रेंड्स दैट ही हैड सीन ए गैंग ऑफ द पिराट्स. भोला के दादू मेरे पिताजी और अपने दोस्तों से, मेरे पिताजी से और अपने दोस्तों से कहा कि उन्होंने चोर का एक दल, डकैत लोगों का, चोर लोगों का एक दल देखा है. They were burying a large box under one of the sand dunes on the seashore by our village. हमारे गांव में जो नदी है या जो नदी का किनारा है, तट है, बालू वाला जगह है, वहाँ पर वो लोग एक बड़ा सा बक्सा लेकर के आए हैं और बालू में उसको गाड़ दिए. At once father and his friends started looking for the hidden treasure. अब मेरे पिताजी और भोला के दादू के दोस्त सभी लोग उस छुपे हुए खजाने को जो नदी के किनारे बालू में गाड़ दिया गया था, है कथित तौर पे, उसको खोजने लगते हैं. इवनिंग पास, शाम हो गई, शाम निकल रही है. ऑन टू नाइट, अब रात होने को है. मून लाइट केम इन द थ्रू द क्लाउड्स, बादलों में से चांदनी दिख रही है, रात हो चुकी है. ए पैक ऑफ द जैकल्स वेयर हॉलिंग, बहुत सारे सियाल जो है हुआ हुआ कर रहे हैं. इट वॉज पास्ट मिड नाइट, और रात को आधी रात जो है वो भी पार हो चुकी है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और अब इस समय में आधी रात पार हो चुकी है, और इस समय में भोला ग्रैंडपा कॉन्फेस्ड दैट देयर वाज नो रियल ट्रेजर. और तब वो बता रहे हैं सब लोगों को कि सुनो एक काम करो, अरे यार वो जो मैं खजाने की बात कर रहा हूँ ना, वो असली खजाने के बारे में नहीं कह रहा हूँ रे बाबा, वो असली बात नहीं है, असली खजाना नहीं है. इट वॉज ऑल ए ड्रीम विच ही हैड ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप. ये तो मैं जब दोपहर में सोया था ना, तब एक सपना देखा था और उसमें मैंने ये देखा था कि चोर लोग हमारे गांव के किनारे बगल में नदी में बालू में बड़ा सा खजाना वाला बक्सा गाड़ दिए हैं. असली में नहीं देखा था रे बाबा. Once Bhola grandpa had a great adventure in the Sundarbans. तो दूसरी कहानी जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, खत्म होती है, और यहीं से फिर तीसरी कहानी, मतलब भोला के दादू सपने में देखते हैं कि गांव के किनारे
गांव के बगल में, गांव के बाहर नदी के किनारे नदी बालू में कुछ चोर बड़ा सा खजाना वाला बक्सा छुपाए हुए हैं, और वह भूल जाते हैं कि उन्होंने इस बात को सपने में देखा था, और वह जाकर के दोस्तों से बताते हैं, चौकीदार से बताते हैं, और वो सभी ढूंढने लग जाते हैं। रात आधी रात के बाद उनको कहीं याद आता है कि अरे ये तो मैंने सपना में देखा था, हकीकत नहीं था। ये सारी बातें हैं। दूसरी कहानी कंप्लीट होती है। तीसरी कहानी, वंस भोला ग्रैंडपा हैड ए ग्रेट एडवेंचर इन द सुंदरबन। एक समय सुंदरबन जो बंगाल में है, वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा साहस वाला काम कर दिखाया, और अनजाने में हो गया, फिर से गलती में हो गया। इन दोज डेज रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रीली रोम्ड द डेंस जंगल ऑफ द सुंदरबंस। ये तब की बात है जब रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन में फ्री घूमा करते थे, एकदम चारों तरफ घूमा करते थे। People took care to move about only in the groups, particularly after the sundown। लोग उस जंगल के रास्ते से अगर कहीं जाना होता था और जाते थे तो ग्रुप में जाते थे, अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि बंगाल टाइगर का डर तब के समय में बहुत ज़्यादा बना रहता था। वन इवनिंग भोला ग्रैंडपा वाज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट। एक दिन शाम हो रही थी और भोला के दादू वीकली मार्केट मतलब साप्ताहिक बाजार, बाजार होता है ना जो सप्ताह में एक दिन लगता है, ऐसे तो डेली मार्केट होता ही है, शहरों में कुछ ऐसा बाजार होता है जो सप्ताह में एक दिन लगता है, उसको वीकली मार्केट कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं उसको हाट। तो भोला के दादू एक दिन हाट से यानी वीकली मार्केट से, साप्ताहिक बाजार से वापस आ रहे थे। आने में देरी हो गई थी, शाम हो गया था, संध्या हो गई थी। सडनली एट ए डिस्टेंस ऑफ द अबाउट 5 yards बिहाइंड हिम, 5-6 कदम पीछे, अचानक ही हर्ड द ग्रॉल ऑफ ए रॉयल बंगाल टाइगर। अचानक भोला के दादू एक रॉयल बंगाल टाइगर की गरज जो है, चित्कार जो है सुनते हैं, और वह करीब करीब उनके 5-6-7 कदम पीछे था। भोला ग्रैंडपा turned and found the bright gaze of the tiger on his face। जब भोला के दादू पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या है जो चित्कार कर रहा है, तो देखते हैं कि बंगाल टाइगर का जो आंखें थी उनके ऊपर था, चकचक कर रहा था, और आंख जो था वो बाघ का आंख भोला के दादू के ऊपर था। भोला ग्रैंडपा मतलब नजर बनाए हुए था बाघ भोला के दादू के ऊपर। भोला ग्रैंडपा इंस्टेंटली क्लाइंब अप ए नियर बाई बनियान ट्री। पास में ही एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ पर जल्दी से भोला के दादू चढ़ जाते हैं। द टाइगर रोड एंड सर्किल द ट्री अबाउट 100 times। गुस्से में आकर के बाघ उस पेड़ को करीब करीब सैकड़ों बार घूम देता है गोल गोल, और चित्कार करता है गुस्से में आकर के कि हाथ में आया हुआ शिकार निकल गया इसलिए। Then it settled down under a bush without taking its eyes off him। है ना। अब वह टाइगर बाघ बहुत सारा कोशिश करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है तो वह जंगल में झाड़ियों में जाकर के, पास में ही झाड़ी में जाकर के बैठ जाता है। With the nightfall, अब रात हो रही है। The forest grew dark and silent। पूरी जंगल जो है सो अंधेरे में छुप जाती है जंगल, और चुपचाप साइलेंट हो जाता है, जंगल में कोई आवाज नहीं। भोला ग्रैंडपा कुड हर द टाइगर बीटिंग इट्स टेल ऑन द ड्राई लीव्स। आवर्स पास्ट, और भोला के दादू सुन रहे थे कि वो बाघ जो था वो अपने पूंछ को पटक रहा था, सूखे हुए पत्तों में खरखर की आवाज आ रही थी, और घंटा पर घंटा निकलता चला गया, रात हो गई। Dawn broke with the cooing of the doves। भोला ग्रैंडपा came down, और भोर हो गया। जब भोर हो गया, पक्षी बोलने लगे, कूकू चींची करने लगे, तो भोला के दादू उस पेड़ से नीचे उतरे। There was a group of men on the mount a little away। कुछ ही दूर पर बहुत सारे लोग दल बना करके आ रहे थे। भोला ग्रैंडपा climbed the mount and requested the first man he saw for some water to drink। भोला के दादू पहले व्यक्ति के पास गए जो लोग आ रहे थे दल बना करके, उन्हीं लोगों के तरफ गए और पहले व्यक्ति से उन्होंने थोड़ा सा पानी मांगा पीने के लिए। The man had seen the tiger waiting। उस इंसान ने देखा कि बाघ वहीं पर इंतजार कर रहा
है। He was much bewildered. What is your secret that you simply walked past the hungry beast and it did not nothing? कह रहा है ही आंख द भोला ग्रैंडपा, वह व्यक्ति जिससे पानी मांगा था दादू ने, वह व्यक्ति भोला के दादू से पूछता है कि वो तो ठीक है पानी वाली बात, लेकिन यह रहस्य क्या है कि एक भूखा चौपाया जानवर रॉयल बंगाल टाइगर बैठा हुआ है और उसके पास से आप आराम से चले आ रहे हैं और उसने आपको कुछ नहीं किया। इतनी बड़ी साहस, इतना बड़ा रहस्य क्या है इसके पीछे। द टाइगर वॉज स्ट्रेचिंग इट्स द लिम्स एंड याउमिंग, जो टाइगर था वो अपने हाथ पैर फैला करके ऐसे जम्भाई कर रहा था, उंघाई कर रहा था, मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ, ऐसा कर रहा था। देन द भोला ग्रैंडपा रिमेम्बर्ड द टाइगर एंड लुक्ड एट इट, और उसके बाद उनको बाघ वाली बात याद आती है और तब वो बाघ को देखते हैं। भोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंस इन द फेयर, और जब वो बाघ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब वो बेहोश हो गए, अज्ञान हो गए, उनकी चेतना ही चली जाती है डर के मारे। उनको असल में वो तो भूल गए थे कि बाघ के वजह से वो पेड़ पर चढ़े थे, भोर हुई बात भूल गए थे, नीचे उतर गए, आराम से रिलैक्स होकर के जा रहे थे, एक व्यक्ति से पानी मांगे। जब उस व्यक्ति ने बाघ को देखा और बात को याद दिलाया तब इनको याद आया और ये बेहोश हो जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाते हैं, डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। ही रन बैक होम, और दौड़ करके भागते हैं घर। दादू, भोला के दादू दौड़ते हुए पहुंचते हैं घर, और 3 लाइन है, 2.5 लाइन है। हाफ ए सेंचुरी लेटर, करीब करीब 50 सालों के बाद, भोला ग्रैंडपा लेफ्ट अस फॉर एवर वन मॉर्निंग एट द एज ऑफ 95, और 95 साल के उम्र में भोला के दादू एक दिन सुबह में हम सब लोगों को हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाते हैं, यानी उनका स्वर्गवास हो जाता है। हिज 80 years old wife lamented much. She said with a sigh, the old man must have forgotten to breathe. उनकी 80 साल की महिला जो थी वह बहुत दुखी थी, रो रही थी, और वह कह रही थी कि अरे ये जीवन भर सारा जीवन भूलता हुआ आया है, ये वृद्ध व्यक्ति जो है वह आज मरा नहीं है, बल्कि वह आज अपना सांस लेना ही भूल गया है, सांस लेना भूल गया है, मरा नहीं है। क्योंकि वह पूरे लाइफ में हर जगह पे कुछ ना कुछ भूलते आ रहे थे, सब कुछ भूल जा रहे थे, इसलिए आज उनकी पत्नी कह रही है कि आज ये मरे नहीं हैं बल्कि सांस लेना भूल गए हैं। तो यहाँ पर ये क्लास 9 का बंगाल बोर्ड का टेक्स्ट बुक का पहला लेसन कंप्लीट होता है। मनोज दास के द्वारा लिखित यह कहानी यहाँ पर संपूर्ण होती है। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। हम क्लास 9, 10, 11 और 12 के टेक्स्ट बुक के ऊपर लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।